देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन को झटका देने वाली एक और बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन के रडार पर चीन आ गया है। नाटो में अमेरिकी राजदूत ने बताया कि चीन शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा, विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब नाटो चीन की हर हरकत पर पहले से ज्यादा नजर रखेगा, हर संकट से लड़ने के लिए तैयार है। बद से बदतर के लिए भी नाटो फोर्सेस तैयार हैं। ये सब नाटो में अमेरिकी राजदूत के बेली हचिसन ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और जब अगर नाटो में यह कहा जा रहा है तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आप इसको कैसे देखते हैं कि चीन विश्व शांति के लिए खतरा है? अच्छा शंकर जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है और चीन के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, जब आपने सही कहा, सबसे बड़े सैन्य संगठन के तौर पर नाटो है और नाटो में जब अमेरिका के राजदूत ये बात कहते हैं कि नाटो की नज़र है चीन पर, चीन की गतिविधि पर, इससे अपने आप में ही साबित होता है कि नाटो चीन को लेकर किस तरह से गंभीर है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से कहना चाहूँगा गौरव, कि देखिए नाटो का गठन जो हुआ था वो उस समय हुआ था जब कोल्ड वॉर चल रहा था रसिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। उसके बाद से उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज की तारीख में चीन के संदर्भ में जो उभरता हुआ संगठन अगर आप देखें तो एक इंडो पैसिफिक संगठन, मुझे लगता है कि आज की तारीख में नाटो इंडो पैसिफिक संगठन में अपने आप को कनेक्ट करता हुआ देख रहा है। और यही वजह है कि जहां नाटो के तौर पर अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल होंगे, वहीं इंडो पैसिफिक कंट्री के तौर पर वो कंट्री भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश शामिल होंगे जो चाइना के साथ सामुद्रिक बॉर्डर को भी शेयर करते हैं। तो निश्चित तौर पर नाटो का इस समय यह कहना कि हम चीन पर नजर रख रहे हैं ना सिर्फ चीन के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि चीन के खिलाफ दुनिया कैसे एकजुट हो रही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, आपने कोल्ड वॉर का जिक्र किया था। ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल है जो ये कहता है, इंडिया को चेतावनी देते हुए कि अमेरिका से दूरी बनाए रखे, क्योंकि चीन और अमेरिका कई फ्रंट पर आमने सामने हैं और ये अब ट्रेड वॉर से कहीं ज्यादा बढ़कर एक कोल्ड वॉर में तब्दील होता जा रहा है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये चीन की बौखलाहट ही है, क्योंकि उनके माउथपीस में ये अगर छापा जा रहा है कि ये बेहतर होगा कि अमेरिका से दूरी बनाकर रखे भारत, तो ये भारत के हक में होगा, वरना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा हो सकता है। तो मेजर जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, जिसके बारे में मनीष ने ज्यादा जानकारी दी, इसको हम कैसे देखें सर? अगर नाटो कहता है कि चीन विश्व की शांति के लिए खतरा बन रहा है और नाटो की पूरी नजर इस पूरे डेवलपमेंट पर है। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो जवान और अफसर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दुख से मैं कह रहा हूँ कि जो जवान कल मरे हैं उसमें 3 जवान मेरी अपनी बटालियन के हैं, 3 पंजाब के। बड़ा दुख होता है। दूसरी बात, जब आपके सवाल पर आता हूँ, देखिए, एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल गई है इंडिया को जनवरी 21 से, विच इज़ ए बिग विन फॉर इंडिया। दूसरा, नाटो की बात मैं करता हूं, लेकिन आप एक दफ़ा ये सोचें कि चाइना एक वर्ल्ड पावर में निकलना चाहता है, उभरना चाहता है। चाइना हैज़ एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली। अगर वो इस तरह के मिस एडवेंचर में जाएगा और जिस तरह से नाटो और ये सब वर्ल्ड की पावर्स उसके बरखिलाफ हो रही हैं और जिस तरह से इंडिया को पोजीशन मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और अगर चाइना ने अपनी हरकतें ठीक नहीं की तो उसका जो एम्बिशन है वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बनने का, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। देखिए, इसका छोटा सा एक स्वैट एनालिसिस करा जाए। स्वैट एनालिसिस का मतलब है इसका प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स देखे जाएं। भारत के लिए इस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? चाइना अपने आप चुपचाप से आराम से वहाँ से विड्रॉ कर जाए। चाइना के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो भी वहाँ से चुपचाप वहाँ से विड्रॉ कर जाए। लेकिन इसके बाद अगर विड्रॉल नहीं होता है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? चाइना के लिए है कि वो शायद वहीं डटा रहेगा और कहेगा मैं तो नहीं जाता, आप जो करना कर लीजिए। ठीक है सर। तो इंडियन आर्मी कुछ ना कुछ तो करेगी। ठीक है सर। लड़ाई होगी, उससे क्या होगा? कुछ चाइना को नुकसान होगा, कुछ हमारा नुकसान होगा और चाइना की एम्बिशन जो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि फुल स्केल वॉर पूरे एंटायर सेक्टर पे हो जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।